बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारत की तरफ से भेजे गए दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। लगभग 145 से जायद फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द जिन्होंने बलूचिस्तान के अमन को तबाह किया, उन्हें ठिकाने लगाया गया है। और इस अफसोसनाक कार्रवाई में 17 से जायद सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। इस कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। ताज़ा अपडेट्स क्या है? बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे तक हम देख रहे थे कि इसके लिए ग्राउंड तैयार किया गया है, और वो बॉलीवुड जो कि मूवीज के जरिए अपने कारनामे खुद ही पूरी दुनिया को बताता है, अब हम देख रहे हैं कि उसके असरात ग्राउंड पर भी दिखना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अंजाम वही होगा जो तालिबान रजीम का, जो टीटीपी का, तमाम दहशतगर्द तंजीमों का हो रहा है, इनके साथ भी वही बर्ताव रखा जाएगा। तो इससे जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स हैं। फिर आपको बताएंगे कि एक जिनसी जराइम का मुर्तकिब जेफरी एप्स्टीन, जिसके स्कैंडल सामने आए हैं, पूरी दुनिया के अहम सरबराहान मुमलिकत जिनके साथ वो राब्ते में रहा और उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। साथ में नाम आया इसमें मोदी जी का भी। मोदी जी किस तरह से अपने आकाओं को, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल जाते रहे, वहां पे नाच गाना करते रहे। जिस तरह से एक तवाइफ अपने हाजरीन को खुश करने के लिए तमाम जतन करती है, उसके साथ तशबीह दी गई है मोदी जी को, जिसके ऊपर इंडिया के अंदर वावेला शुरू हो चुका है। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातें सवाल पूछती हैं कि मोदी जी, ये क्या शर्मनाक हरकतें आप करते रहे ट्रंप को खुश करने के लिए, और फिर भी आपने टैरिफ लगवा लिया। और इसी को लेकर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की तरफ से भी कुछ हकायक मंजराम पर लाए गए हैं, जिसमें एक तो यह बताया गया है कि चाबहार मंसूबा नाकाम हुआ, और साथ में 50% से ज्यादा टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया। कितनी बड़ी ये सिफारती और इकोनॉमिक नाकामी है मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की, उससे पर्दा उठाया गया है। और अडानी का जो गठजोड़ है मोदी सरकार के साथ, भाजपा सरकार के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अमेरिकी तहकीकाती इदारे ने बताया है कि लगभग $250 मिलियन से ज्यादा का चूना लगाया गया है भारतीय अवाम को। टैक्स पेयर के पैसे को किस तरह से अपनी अयाशियों के लिए, अपने मफाद के लिए उड़ाया गया, अमेरिका के तहकीकाती इदारे ने यह राज अफशा किया है। और फिर आपको बताएंगे कुछ ईरान की सूरत हाल, जहां पर इस वक्त अमेरिकी बहरी बेड़े पहुंच चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक बंद गली के अंदर महसूस होते हैं खुद को घिरा हुआ। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि ईरान भी एक तरफ तो ये चाहता है कि ये जंग किसी तरीके से टल जाए, लेकिन साथ में वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। और साथ में उन्होंने इमाम खुमैनी के मज़ार पर जाकर हाजिरी भी दी है, नवाफिल अदा किए हैं और अपनी आवाम को भी एक मैसेज दिया है। विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। फिर आपको बताएंगे कुछ मुश्तरका मशकें हुई हैं ईरान, रूस और चाइना की। 3 बड़े अहम ममालिक, एक तो रूस और चाइना पहले ही अमेरिका के लिए एक दर्द सर बने हुए हैं, और साथ में ईरान का मुश्तरका मशकें करना ये एक मैसेज भी है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्टली आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भी अफगान तालिबान का चैप्टर होने जा रहा है क्लोज, उनका सिफारतखाना बंद किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। पहली जो खबर है वो पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ताज़ा कार्रवाइयों की लहर और एक जंग की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, जिस वक्त हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे मोर्चा जन हो चुके थे। फिर हिंदुस्तान के भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर, गयूर और निडर फोर्सेस के जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। ताज़ा इतलात क्या है कि बलूचिस्तान में 17 सिक्योरिटी एहलकार इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, जबकि 145 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और उनकी लाशें, कहा जा रहा है कि हमारे कब्जे में है। सरफराज बुगटी, वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने भी बताया कि दहशतगर्दों ने 31 मासूम शहरियों को शहीद किया अपनी कार्रवाइयों में। गवादर में दहशतगर्दों ने 5 खातीन और 3 बच्चों को शहीद किया, और शहीद होने वाली फैमिली का ताल्लुक खुजदार से बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि बलोच थे ये तमाम के तमाम मारे जाने वाले लोग। ये खुद को बलोच कहते हैं, लेकिन ये बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। वो BLA के कारिंदे, मजीद ब्रिगेड के कारिंदे, जिसके अंदर खातीन को भी देखा गया है। सबसे अफसोसनाक पहलू इसमें यह भी था कि जवान बच्चियां भी राइफलें थामे हुए, उनकी ब्रेन वॉश किए हुए फितना हिंदुस्तान और भारतीय स्पॉन्सर्ड ये तंजीम जो कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहती है। तो इस मौके पर वज़ीर आला की तरफ से कहा गया है कि अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और इत्तलात है कि इन दहशतगर्दों के साथ अफगानी भी शामिल थे। तो अफगानिस्तान का गठजोड़ है। तो नाज़रीन, पीछे से इनको फंडिंग हो रही है नई दिल्ली से, और नई दिल्ली से काबुल, काबुल से फिर बलूचिस्तान की आज़ादी तहरीकों को, BLA को, मजीद ब्रिगेड को, TTP को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर
امن کو تباہ کیا جاتا ہے, دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں. تو اطلاعات ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ افغانی بھی شامل تھے, اور آج بشیر زیب, رحمان گل اور اللہ نذر افغانستان میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دہشت گرد حملوں کے انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں, اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے ایک دن پہلے آپریشن شروع کر دیا تھا. 145 دہشت گردوں کی لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم 1000 سال تک ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. اور مذاکرات سے متعلق جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ بلوچ عوام کو ہندوستان کی ماں پر ایندھن کیوں بنا رہے ہیں, اور BLA کوئی رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے. مذاکرات کس کے ساتھ کیے جائیں, یا تو کوئی اپنے آپ کو یہ قومی دھارے میں لے کر آئیں اور مذاکرات کے قابل بنائیں, اپنے حرکتوں سے, اپنے اقدامات سے یہ اس قابل اپنے آپ کو ثابت کریں کہ یہ مذاکرات کے اوپر آنے کو آمادہ بھی ہیں, اور ان کے کام بھی ایسے ہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جانے چاہیے. تو یہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہونے دیا جائے گا. اور ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ اور تشدد کو محرومی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اور ہم ایک مارٹر مار کر انہیں ہلاک کر سکتے تھے, مگر شہری بھی مارے جاتے اور دہشت گرد شہریوں میں آ کر مل جاتے ہیں. ہمارا عزم ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے اور ان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کریں گے, دہشت گردوں کو بلوں سے نکالیں گے اور انہیں ختم کیا جائے گا. یہ ہے ریاست کا پیغام, بڑا ہی واضح پیغام ہے. اور 145 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر کے ریاست نے اپنی اسٹریٹجی کیا ہوگی, ان کا روڈ میپ کیا ہے, ان کی حکمت عملی کیا ہے دشمنوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, یہ بڑا واضح بتا دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ناظرین, اور مودی جی جو ہیں ان کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. ایک جنسی ہراسگی اور جنسی جرائم کا مرتکب شخص ہے یہ جیفری ایپسٹین, جس کا سکینڈل جو ہے مختلف پوری دنیا کے سربراہان مملکت, اہم شخصیات اس کے اندر شامل ہیں, اس کے ساتھ اس روابط کے دعوے کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں رابطے میں تھا, ان کو مشورے دیتا تھا. یہ سربراہان مملکت مختلف ممالک کے مجھ سے مشورے کرتے تھے, اور انہی مشوروں میں ایک مشورہ مودی جی کو بھی ایپسٹین نے دیا ہے. کیا مشورہ, ذرا سنیے. ایپسٹین سے منسوب ایک ای میل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نریندر مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل کا دورہ کیا. اور نئی دہلی میں اب اس وقت کھلبلی مچ چکی ہے. امریکہ میں بدنام زمانہ جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق سامنے آنے والی نئی دستاویزات میں مودی جی کا نام سامنے آنے پر بھارت میں سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا ہے. اور بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اپوزیشن جماعت کانگریس خاص طور پہ یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ مودی جی آپ پر سخت تنقید اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ ایپسٹین سے مبینہ روابط پر قوم کو وضاحت ابھی تک نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کس لیول کے روابط تھے ایپسٹین سے, آپ نے کیا مشورہ کیا, کیوں کیا, اور اس پر عمل کیوں کیا. اور جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے کہ جی ناچ کر اور گا کر مودی جی نے ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے دورہ اسرائیل کے دوران. کانگریس کے مطابق اس ای میل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مودی نے اسرائیل میں امریکی صدر کے مفاد کے لیے سرگرمیاں انجام دی اور ایپسٹین نے مودی کے دورے کو کامیاب قرار دیا. اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ مودی نے جون 2017 میں امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کی اور اس بعد جولائی 17 میں اسرائیل کا دورہ کیا. اور ایپسٹین کی ای میل میں اس دورے کے چند روز بعد بھی یہ جو انکشافات ہیں یہ سامنے آئے ہیں. کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ بھارت کے قومی وقار اور عالمی ساکھ سے جڑا ہے, اس لیے وزیر اعظم کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ وہ ایپسٹین سے کس نوعیت کا مشورہ لیتے رہے اور ان کے درمیان تعلقات کی حقیقت کیا ہے. دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے. وزارت کے ترجمان رندھیر جسوال نے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کا جولائی 17 میں اسرائیل کا سرکاری دورہ ایک حقیقت ہے, تاہم ایپسٹین سے منسوب ای میل میں درج تمام دعوے ایک سزا یافتہ مجرم کے بے بنیاد اور من گھڑت خیالات ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی کہ آدھی خبر کی تصدیق تو ان کی حکومت کی طرف سے اور سفارتی جو ترجمان تھے, وزارت خارجہ کے ترجمان تھے, ان کی طرف سے بھی کر دی گئی ہے. تو اس خبر کو آپ سچی سمجھیے, کیونکہ مودی جی سچ بات کو نہیں تسلیم کرتے تو یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک مجرم کی کہی ہوئی بات ہے اور یہ حقائق پر مبنی ہے, تو مودی جی نے اس کو کہاں پہ تسلیم کرنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ برطانوی اخبار کی طرف سے مودی جی کی ناکامیوں کا ایک اور جو کو کہتے ہیں اعترافی بیان سامنے آیا ہے. برطانوی جریدہ ہے ٹیلی گراف, جس کے مطابق بھارتی حکومت کی ناکام سفارتکاری اور کمزور معاشی پالیسیاں مودی کی ترقی اور علاقائی تسلط کے دعووں کو زمینی حقائق کے سامنے بے نقاب کر رہی ہے. تو ہر سطح پہ مودی جی بے نقاب ہو رہے ہیں. ٹیلی گراف کہتا ہے جی مودی کے بدترین دور اقتدار میں بھارت کو شدید سفارتی اور معاشی دھچکوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بھارتی ادارہ جاتی حصص کی فروخت اور امریکی پابندیوں نے مودی حکومت کو امریکہ کے سامنے جھکنے پر مجبور بھی کر دیا ہے. ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ بھارت پر بھاری ٹیرف, امریکی امیگریشن قوانین میں سختی اور چابہار منصوبے سے دستبرداری مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کا واضح ثبوت ہیں. اور ٹیلی گراف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں پھنسے بھارتی شہریوں کی مدد میں مودی کی بے بسی, ایران کی جانب سے بھارتی بحری عملے تک رسائی سے
निकालने और चीन के साथ तिजारती खसारे के 111 या बल्कि 116.1 अरब डॉलर तक पहुंचने को भी मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया जा रहा है। और आर्मी माहिरीन के मुताबिक मोदी का खित्ते में तसल्लुत का बयानिया महज दावों तक महदूद है, जबकि बैनुल-अक़वामी दबाव के सामने बार बार झुकना भारत की बदतरीन सिफारतकारी और अवामी एतमाद में कमी को जाहिर करता है। यानी कि इंटरनली भी मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट वीक हो चुकी है और आलमी सतह पे, सिफारती सतह पे तो उनको एक के बाद एक मुंह की खाना पड़ ही रही है। साथ में अडानी और मोदी जी का गठजोड़ पूरी दुनिया से वाकिफ है और अब ये स्कैंडल भी एक्सपोज किया गया अमेरिकी तहकीकाती इदारे ने इसको एक्सपोज किया। अमेरिका में होने वाली तहकीकात में अडानी ग्रुप पर तकरीबन 250 मिलियन डॉलर के मुबैना रिश्वतखोरी के इल्जामात सामने आए हैं। मामला क्या है जरा सुन लीजिए। अमेरिका में जारी तहकीकात के बायस भारतीय सनतकार गौतम अडानी और उनके ग्रुप को दरपेश कानूनी मसाइल एक बार फिर से आलमी तवज्जो का मरकज बन गए हैं और इससे भारत की हुकूमत को सिफारती और सियासी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में होने वाली तहकीकात में अडानी ग्रुप पर तकरीबन 250 मिलियन डॉलर की मुबैना रिश्वतखोरी और माली बेज़ाब्तियों के इल्जाम सामने आए हैं, जिससे भारत की बैनुल-अक़वामी साख पर सवालात उठ गए हैं। अडानी ग्रुप गुज़िश्ता 1 साल से ज़्यादा अरसे से अमेरिका में रिश्वतखोरी, फ्रॉड और सिक्योरिटी जो कवानीन है इसकी मुबैना खिलाफ वर्जियों के मुकदमात की जद में भी है और तवील अरसे तक अडानी और उनके करीबी रिश्तेदारों को अमेरिकी कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिश की जाती रही है। भारत की तरफ से, भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, ताहम अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने तहकीकात को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और भारतीय सहाफ़ी हैं विनोद चंद, जिसके मुताबिक अमेरिकी महकमा इंसाफ की जानिब से बराह रास्त समन जारी होने के बाद अडानी ग्रुप ने केस निपटाने के लिए सेटलमेंट की कोशिशें तेज कर दी हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसी सेटलमेंट को बाज़ सूरतों में एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ समझा जाता है। और तज्ज़ियाकार इससे मुतल्लिक क्या कह रहे हैं वो भी जाते जाते सुन लीजिए। वो कहते हैं जी, अमेरिका में जारी अडानी केस ने भारतीय हुकूमत और बड़े कारोबारी ग्रुप्स की ताल्लुकात पर संगीन सवालात उठा दिए हैं और इस पेशरफ ने भारत की आलमी इक़्तिसादी दावों पर भी असर डाला है। सब कुछ खोखला है, सब कुछ दिखावट है। यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाला मुआहिदा हो, अडानी को फायदा पहुंचाना, अपने करीबी रुफका को और इनसे किकबैक्स लेना, ये मकसद है मोदी जी का। और ये सब खिलवाड़ हो रहा है इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे के साथ और उनसे बड़े पैमाने पर जो हथियार खरीदे जा रहे हैं, चलाने आपको फिर भी नहीं आते, तैयारे आपको उड़ाने फिर भी नहीं आते। दुनिया के बेहतरीन हथियार और बेहतरीन तैयारे होने के बावजूद भी आप अपने से 5 गुना छोटी फौज के साथ, हाँ ये बात ज़रूर है कि हमारी फौज आपसे ज़्यादा गयूर है, आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपसे ज़्यादा बहादुर ज़रूर है, लेकिन जो वसाइल, जो पैसा आपके पास है, जिस तरह से पानी की तरह आप जंगी जुनून के अंदर पैसा झोंकते हैं, हम नहीं झोंकते, लेकिन इसके बावजूद आपको मुंह की खानी पड़ी। इसके लिए हम आपके साथ हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं और आइंदा के लिए मशवरा दे सकते हैं कि बॉलीवुड की हद तक ही रहिए और उसमें ही आप जंगें जीत सकते हैं। ग्राउंड में जीतने का तस्वुर भी आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे बढ़ते नाज़रीन, मिडल ईस्ट की तरफ आते हैं और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बंद गली में आए हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को भी और आलमी सतह पे भी, क्योंकि अपने जंगी बेड़ों को वो भेज चुके हैं और वो जवाज़ के जी आपने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना, मुजाहिरीन के मुजाहरे ख़त्म हो चुके हैं। ईरान किसी किस्म की जाहिरियत नहीं दिखा रहा, इश्तिहार अंगेज़ी नहीं दिखा रहा और डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई बहाना चाहिए ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ने का, क्योंकि दुनिया को भी जस्टिफाई करना है। वेनेजुएला से बड़ा सख्त सेटबैक आया है। वेनेजुएला की आवाम हो, ग्रीनलैंड को लेकर इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा यूरोप जो है तफरीक का शिकार हो चुका है, अमेरिका से दूरी इख्तियार कर रहा है। रशिया और चाइना भी बड़ा खुले अल्फाज में बता रहे हैं कि जी हम ईरान के ऊपर किसी किस्म की जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अफ़वाम मुत्तफ़ीन से मामला हल होना चाहिए। तो अमेरिका, वो कहते हैं आयतुल्ला ख़ामनाई का मैसेज आया है, वो कहते हैं अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है और इसका एक बैकग्राउंड भी है। अभी हालिया जो मशक़ें हो रही हैं वो इसकी एक बड़ी वजह दिखाई देती है। आयतुल्ला ख़ामनाई का बहरहाल ये कहना है, ऐसे वक्त में ये बयान सामने आया जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है और अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के बारे में मुसलसल धमकी आमेज़ बयानात सामने आ रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला ख़ामनाई ने कहा है कि अमेरिका सदर ट्रंप बार बार जंगी जहाज़ों की रवानगी का जिक्र करते हैं, लेकिन ईरानी कौम ऐसी धमकियों से खौफजदा नहीं होगी। आयतुल्ला ख़ामनाई ने कहा है कि ट्रंप मुसलसल कहते हैं कि वो जहाज़ ले आए हैं, ईरानी कौम इन बातों से नहीं डरेगी और ना ही ईरानी अवाम इन धमकियों से मरूब होगी। साथ में उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी मुल्क पर हमले का आगाज़ नहीं करते और ना ही ऐसा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ईरानी कौम पर हमला करेगा, इसे हिरासा करेगा तो ईरानी कौम इसका सख्त जवाब देगी। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं या बैकडोर कोई सेटलमेंट की जाती है ईरान के साथ कि जी हम थोड़ा सा हमला पे करेंगे, आप भी जवाबी कार्रवाई कर लीजिएगा, हम कहेंगे हमने आपको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दीजिएगा, आप कहेगा कि हमने अपना सब कुछ बचा लिया है या अमेरिका ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो इस तरह की बैकडोर कोई सेटलमेंट भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि चुप करके अमेरिकी बहरी बेड़े वापसी का सफ़र
शुरू कर दें। अच्छा, ये कुछ विजुअल्स हैं नाज़रीन, और अमेरिका और इसराइल के हमले की धमकी जिस पर ईरान के रूहानी पेशवा कई हफ्तों के बाद मंजर-ए-आम पर आए हैं। आयतुल्लाह खामनाई और इमाम खुमैनी के मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी है, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने मंजर-ए-आम आने के बाद ये जो बयान भी मुख्तसर आया है उसका भी शेयर किया, मीडिया का हिस्सा बनाया। तो नाज़रीन, ये विजुअल सामने आए हैं जहां पे इनकी तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है सरकारी सतह पर इसे जारी किया गया है ताकि अंदरूनी बहरान और बैरूनी तनाव के दौरान इस्तेहकाम का यकीनी होना मुमकिन बनाया जा सके, लोगों के अंदर पैनिक ना हो, उनको ये पता हो कि उनकी लीडरशिप मुत्तहिद है और डरी हुई नहीं है, खौफ के आलम में नहीं है। तो ये विजुअल्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे आयतुल्लाह खामनाई ने इनकलाब के 47वीं सालगिरह पर अपने जो बानी थे इमाम खुमैनी, उनकी कब्र पर हाजिरी दी और नमाज भी अदा की। ये तस्वीर ईरानी कौम में जोश व वलवला बर्पा कर चुकी हैं। और ये साथ में एक और भी नाज़रीन एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो है जंगी मशकें जो कि रूस, चाइना और ईरान के दरमियान में हुई है। बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत अहम है। ईरान, रूस और चीन ने शिमाली बहर हिंद में मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान किया है। ईरान के नीम सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, रूस और चीन रवा माह मुश्तरका बहरी मशकें करेंगे और इन मशकों को मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया है। इन मशकों में ईरान की बहरिया पासदारान इनकलाब के गार्ड्स, चीन और रूस की बहरी अफवाज हिस्सा लेंगी। आपको याद होगा पासदारान इनकलाब को यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। इसी तरह से ईरान की तरफ से भी यूरोपियन यूनियन को उनकी फोर्सेस को दहशतगर्द के तौर पे डिक्लेयर किया गया है, और हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो किसी भी तौर पे बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। तो इन मशकों को अब यकीनी बनाया जाएगा। इन मशकों का मकसद किसी भी मुमकिन हमले या खतरे से निपटने की पेश की तैयारी और तीनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। तो याद रहे कि मशकें ऐसे वक्त में की जा रही हैं जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है और अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में बहरी बेड़ा तैनात कर दिया है। लास्टली आपको नाज़रीन खबर देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान तो पहले ही तंग है। ताजिकिस्तान के अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 से ज़ायद अफगान दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है जो कि सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, और पाकिस्तान तो पहले ही तंग है। ईरान के अंदर भी दरअंदाजियाँ होती हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये एक ऐलान सामने आया है जिसमें तालिबान रजीम की गैर जमहूरी पुरतशद्दुद पॉलिसियों के नतीजे में अफगानिस्तान को आलमी तनहाई का सामना करना पड़ रहा है। महकमा खारजा और तिजारती उमूर ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि अफगान सिफारतखाना जून 2026 के बाद अपनी सरगर्मियां बंद कर देगा और तालिबान के मुतय्यन सिफारतकार और एजाजी काउंसलर समेत किसी नुमाइंदे को कबूल नहीं किया जाएगा। ये फैसला किया गया है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से। ऑस्ट्रेलियाई जरीदे के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने तालिबान रजीम को अफगान अवाम के जायज नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, और रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने अफगान तालिबान रजीम की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इख्तिलाफ राय पर बंदिशों की शदीद मजम्मत भी की। और रिफ्यूजी काउंसिल ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि अफगानिस्तान में शहरी तालिबान रजीम के इदारों से दस्तावेजात हासिल करने से भी खौफजदा है। तो जब तक अफगान तालिबान अपना किबला दुरुस्त नहीं करते, नई दिल्ली के साथ अपने रवाबित को ख़त्म नहीं करते, उनके साथ ताउन को ख़त्म नहीं करते, अपने मुल्क से दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट होने से रोकते नहीं हैं, तब तक पूरी दुनिया की तरफ से उन्हें सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। और हम तो पहले अपना रियासत का फैसला सुना चुके हैं कि दहशतगर्द जहाँ पर भी होंगे उनका पीछा किया जाएगा और उन्हें जहन्नुम हासिल किया जाएगा। अब तक के लिए इतना। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।